हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़। वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ की बात करें तो इसमें हम लोग को एशिया का बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग कर रहे हैं यूरोप। यूरोप में हम लोग 2-3 क्लासेस कर चुके हैं। इसमें आज देखेंगे यूरोप कंटिनेंट है, उसमें यूरोप कंटिनेंट में कुछ प्रायद्वीप देखते हैं। एक्चुअली पहले भी हम बता चुके हैं कि यूरोप कंटिनेंट को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। पहली बात समझिए, प्रायद्वीप किससे कहते हैं। प्रायद्वीप मतलब होता है कि तीनों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हो, तीनों ओर से पानी से घिरा हो। जैसे हमारा इंडिया है, ये क्या है, इंडिया जो है वो क्या है, प्रायद्वीप है। तीनों ओर से पानी से घिरे हुए हैं, तीनों ओर से। एक तरफ से अरब सागर, हिंद महासागर, और एक तरफ से बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो भारत क्या है, एक प्रायद्वीप देश है। कैसा है, प्रायद्वीपीय देश है। वैसे हमारा यूरोप है वो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है ना। और सबसे अधिक प्रायद्वीप ना यूरोप में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रायद्वीप। जैसे यहाँ पे कितने प्रायद्वीप पाए जाते हैं, 5 प्रायद्वीप हैं। पहला बात करें तो पहला होता है आइबेरिया प्रायद्वीप, दूसरा आइबेरिया प्रायद्वीप, दूसरा इटली प्रायद्वीप, तीसरा जुटलैंड प्रायद्वीप, चौथा कोला प्रायद्वीप, और पांचवा है अस्क्वेंडियन प्रायद्वीप। टोटल कितने प्रायद्वीप है, 5। तो पहले बात करते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप जो है वो यूरोप का सबसे पश्चिमी भाग है। ठीक है, सबसे यूरोप का पश्चिमी भाग है। पश्चिमी भाग करें तो सबसे पश्चिमी भाग में कौन सा है, तो आपको यहाँ मिलेगा आपको पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है, सबसे पश्चिमी भाग में यूरोप का सबसे पश्चिमी भाग में कौन है, पुर्तगाल और स्पेन। तो पुर्तगाल का जो राजधानी है लिस्बन, पुर्तगाल की जो राजधानी लिस्बन है, बिल्कुल पश्चिमी भाग में। तो इसे कहते हैं हम लोग आइबेरिया प्रायद्वीप। नेक्स्ट बात करते हैं इटली बिल्कुल इसका शेप ऐसे है। ठीक है, तो तीनों ओर से भी वाटर बॉडी से घिरा है, ये भी एक क्या है, प्रायद्वीप है। इटली क्या है, प्रायद्वीप है। तो इटली का हम बात देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जुटलैंड प्रायद्वीप है। इसके अंदर 2 देश आते हैं। जुटलैंड प्रायद्वीप के अंदर 2 देश आते हैं। पहला जो है डेनमार्क और उसके बाद जर्मनी। ठीक है, डेनमार्क की जो राजधानी होगा आपका कोपेनहेगन, और जर्मनी का जो होगा बर्लिन। ठीक है, तो जुटलैंड प्रायद्वीप में 2 देश आएंगे, डेनमार्क और जर्मनी। डेनमार्क का राजधानी आपका कोपेनहेगन हो गया और जर्मनी का होगा आपका बर्लिन। नेक्स्ट बात करते हैं कोला प्रायद्वीप जो है यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग में। तो कोला प्रायद्वीप है उत्तरी पश्चिमी भाग में है। कोला प्रायद्वीप जो बिल्कुल नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, बिल्कुल उसके नज़दीक में है, उसके बिल्कुल नज़दीक में कोला प्रायद्वीप है। तो कोला प्रायद्वीप का एक विशेषता बता रहे हैं कि नॉर्थ पोल, यहाँ देखिए यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो कोला प्रायद्वीप बिल्कुल नॉर्थ पोल के सामने, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्थ पोल के सामने है। तो नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि नॉर्थ पोल पे यहाँ पे क्या बर्फ़ी बर्फ़ होगा। बट इसके सामने यहाँ पे एक मुर्मुस्क बंदरगाह है। आपको लगता हो कि मुर्मुस्क बंदरगाह ये हमेशा बर्फ़ से ढका होगा, बट ऐसा नहीं है। मुर्मुस्क बंदरगाह जो है सालों भर खुला होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्कैंडिनेवियन। इसमें आते हैं 3 देश। कौन कौन आते हैं, स्कैंडिनेवियन में 3 देश आते हैं। 3 देश कौन कौन आते हैं इस बताते हैं। नॉर्वे,
नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। ठीक है। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है। अगर बात करें स्कैंडिनेवियन देश, तो इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और इसमें 2 देश और मिलेंगे, 2 देश और मिलेंगे। कौन कौन? डेनमार्क प्लस आइसलैंड। ठीक है। 2। अगर बात करें स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, इसमें आएंगे 3 देश, स्कैंडिनेवियन में 3 देश, बट पूछेगा स्कैंडिनेवियन देश में आएंगे 5। कितने देश आएंगे? 5 देश। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। ठीक है। तो इसमें कितने आएंगे? 5 देश। इटली क्या एक प्रायद्वीप है? इटली क्या है? प्रायद्वीप है। जैसे इंडिया, में 3 ओर से पानी से घिरा है। एक तरफ से आपका अरब सागर, दूसरी तरफ हिंद महासागर, तीसरी तरफ बंगाल खाड़ी। तीनों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो ये इंडिया में रखा हुआ प्रायद्वीप है, ये प्रायद्वीप हुआ। वैसे हमारा इटली है, वैसे इटली भी एक क्या है? प्रायद्वीप है। तीनों ओर से वाटर बॉडी से घिरा है, तीनों ओर से वाटर बॉडी से घिरा है। इधर है आपका एड्रियाटिक सागर, पूरब में एड्रियाटिक सागर, पश्चिम में ट्रेनिस सागर, और इधर क्या आपका भूमध्य सागर। ठीक है। और इसके नीचे आप यहाँ देखेंगे गल्फ ऑफ टोरंटो। तो तीनों ओर से वाटर बॉडी से घिरे हैं। इसके 2 प्रमुख द्वीप हैं, इटली के हैं, सिसिली द्वीप और एक है सार्डिनिया। तो इसके 2 द्वीप है, प्रमुख द्वीप हैं, सिसिली और सार्डिनिया, जो ये है आपका भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर में स्थित 2 इसके द्वीप है, सिसिली और सार्डिनिया। कोई चीज़ को कंपेयर करने से, पढ़ने से अच्छा बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया कंपेयर में जब हम पढ़ रहे हैं इटली को, तो जैसे कंपेयर कर रहे हैं कि इंडिया भी एक प्रायद्वीप है, वैसे हमारा इटली भी क्या एक प्रायद्वीप है। जैसे आप देखिए कि इंडिया के उत्तर में हमारे यहाँ क्या है? हिमालय है। उत्तर में क्या है? हिमालय। और इसके दक्षिण में क्या है? मैदान। ठीक है। तो हिमालय से निकलती है गंगा नदी, और ये क्या बनाती है? मैदान, विशाल मैदान। और फिर ये कहाँ निकलती है? बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, गंगा नदी। और इसका जो मैदान जो है उपजाऊ मैदान, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मैदान है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान यही है। ठीक है। वैसे सेम टू सेम इटली में यहाँ पे पर्वत है। कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत जो फैला हुआ है कौन कौन देश में? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया और इटली। ठीक है। तो 1 2 3 4 5
5 देशों में एटलस पर्वत फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा फैला हुआ जो है इटली में है। इटली से निकलती है एक नदी, जैसे हिमालय से नदी निकलती है गंगा, वैसे ही हमारा इटली से निकलता है पो नदी। कौन नदी निकलती है? पो नदी। और एक पो नदी आती है इटली में, इटली से निकलती है और यहाँ पे बनाती है मैदान। सबसे बहुत इटली का सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान जो है, क्या कौन सा मैदान है? लोम्बार्डी का मैदान। लोम्बार्डी मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ। यहाँ पे प्रमुख जो अनाज है गेहूँ और चावल उपजाए जाते हैं, गेहूँ और चावल। लोम्बार्डी का मैदान। और ये जो पो नदी है फिर गिरती कहाँ पे? एड्रियाटिक सागर में। कहाँ गिरती है? एड्रियाटिक सागर में।